तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहने, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों को बताने वाले हैं आर्टिकल्स। ठीक, आर्टिकल्स होते क्या है, इनका उपयोग कहाँ होता है और कब कहाँ हम लोग कौन से आर्टिकल का प्रयोग अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक ना, आज की क्लास में हम बिल्कुल ही इसी चीज को समझने वाले हैं। ठीक ना, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। आज की क्लास में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ बिना समय गवाए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चीज को समझेंगे, व्हाट इज आर्टिकल। ठीक, एक मिनट में पेन का कलर व्हाइट कर लेता हूँ। ठीक, तो हम लोग क्या समझेंगे पहले, व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली होता क्या है, एक क्या होता है, एक डिटरमाइनर होता है। ठीक ना, क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। आर्टिकल का काम होता है नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, यानी कि नाउन के बारे में हमें जानकारी देना। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, आई सॉ अ बॉय। ठीक, मैंने क्या ले लिया, आई सॉ अ बॉय। तो यहाँ पे जो अ है हमारा, ठीक, ये क्या कहलाता है, आर्टिकल। ठीक ना, क्या कहलाएगा, आर्टिकल। और जो बॉय है हमारा, ये क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन होता है। ठीक ना, तो आर्टिकल जो है नाउन के पहले ही आता है। किसी भी सेंटेंस में आप लोग उठा के देखेंगे तो नाउन के पहले जो जो होता है वो हमारा क्या होता है, आर्टिकल होता है। ठीक, चलिए, तो आप लोग को समझ में आ गया ना, आर्टिकल कहाँ लगता है। किसी भी सेंटेंस के पहले हम लोग को, सेंटेंस में अगर नाउन कहीं भी दिख रहा है तो उससे पहले क्या होता है, हमारा आर्टिकल होता है। ठीक ना, लेकिन ये जरूरी ही नहीं है कि जस्ट बाद ही आएगा। ठीक ना, जस्ट मतलब पहले ही आएगा, क्योंकि नाउन के पहले हम लोग को एडजेक्टिव भी देखने को मिलता है, एडवर्ब भी देखने को मिलता है। ठीक ना, वो चीज जो है, अब बाकी की चीजें हम आगे की क्लास में हम लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक ना, अभी हम लोग क्या समझेंगे, आर्टिकल। ठीक, तो बेसिकली आप लोग को इतना यहाँ पे याद रखना है कि आर्टिकल जो होता है नाउन के पहले आता है। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या वही एग्जाम्पल लिया है, और हमारा क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है और बॉय क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल पहचानते हम लोग कैसे, आर्टिकल हम लोग पहचानेंगे कैसे, साउंड से। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ। ठीक ना, अब इधर समझते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए हम लोग आर्टिकल पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे, वॉवेल साउंड से पहचानते हैं, वॉवेल, वॉवेल साउंड। और किस साउंड से हम लोग पहचानेंगे, कॉन्सोनेंट। कैसे, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड से। ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। ठीक ना, अब देखिए वॉवेल साउंड कैसा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहले एक मिनट, जैसे लिख दिया ऑनेस्ट। ठीक, मैंने लिख दिया ऑनेस्ट। यहाँ पर अब एच देखिए, ये मत समझ लाना कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक ना, ये लेकिन साउंड कैसे कर रहा है, लिखा है एच से हॉनेस्ट, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट। ठीक, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है, मात्रा वाली। ठीक ना, अब हम लोग भावेल कैसे कहते हैं, जिसमें मात्रा आती हो। ठीक ना, जैसे ए की मात्रा आए, ए की मात्रा आए, आ की मात्रा आए। ठीक ना, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा आए। ठीक, आ जाए या फिर ए आ जाए, ये सब जो मात्रा वाली जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल्स। ठीक ना, जिसमें हमारी मात्राएं आती हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। अ की मात्रा आई तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, मतलब ये कैसा साउंड कर रहा है, वॉवेल जैसा साउंड कर रहा है। ठीक ना, अब जो वॉवेल जैसा साउंड करता है उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन। ठीक, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक ना, अब किसके किसके पीछे एन लगता है, देखिए यहाँ पे। अब जैसे मैंने बता दिया, साउंड हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक ना, अब जो भावेल होता है हमारा, और पहले अल्फाबेट होता है कितना, जैसे देखिए क्या होता है, एक अल्फाबेट होता है, क्या होता है, अल्फाबेट। ठीक, अब उसमें हमारे कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक ना, अब 26 लेटर्स में तो उसमें से क्या होता है, ए अ होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। ठीक, ये सारे जो है हमारे क्या हो जाएंगे, वॉवेल हो जाएंगे। ठीक, और इसके बाद जो बचा हमारा वो सब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल एम, ऐसे मतलब इन सारे वर्ड को छोड़कर, किसको, ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को छोड़कर क्या हो जाएगा, हमारे सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक ना, और ये क्या कहलाएंगे, हमारे वॉवेल कहलाएंगे। ठीक, अब जो होता है,
ये यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गया। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स के टाइप। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक। अब इंडेफिनिट में भी होता है, एक अ होता है और एक एन होता है। ठीक। और डेफिनेट में भी क्या होता है? द होता है। लेकिन आप लोग कहीं पे सुने होंगे द को दी भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? दी। ठीक ना, जैसे दी अंडरटेकर। ठीक। तो उसको क्या बोला जाता है? दी अंडरटेकर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? जब वॉवेल के साथ में अगर आएगा ना द, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दी। और जब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? द। दी कैसे बोलेंगे? जब वॉवेल साउंड करता है जहां पे। ठीक। और द कब लगाएंगे? जब कॉन्सोनेंट हो। ठीक ना। और अ का तो आप लोग को अभी आगे समझेंगे। ठीक। बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इंडेफिनिट आर्टिकल कितने होते हैं? दो होते हैं, अ और एन। फिर क्या होता है? द। डेफिनिट आर्टिकल में द और दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ अ, यानी कि ए के हम लोग यूज देखेंगे। ठीक ना। ए का यूज कहाँ पे होता है? देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। ए को हम लोग कब यूज करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कॉन्सोनेंट। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है अ बॉय, क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, एक मिनट, बॉय, गर्ल, बुक, पेन। ठीक। मोबाइल। ठीक। तो इसके पीछे क्या आ जाएगा? अ मोबाइल, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन। ठीक। तो क्या होगा? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे टीचर, तो क्या आएगा? अ टीचर। ठीक ना। तो आप लोग समझ गए, कॉन्सोनेंट जो साउंड करेगा उससे पहले क्या लगाएंगे? अ का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। और जो यहाँ पे अभी देखना था, अ का प्रयोग कैसे होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं, शी बाउट अ कार। ठीक। उसने क्या खरीदा? एक गाड़ी खरीदा। ठीक ना। तो अ यहाँ पे आ गया है, और कार का है हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आया? हमारा आर्टिकल आया। ठीक ना। बेसिकली यही चीजें है। तो यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल्स में देखी, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन, अ टीचर। अब सेंटेंस के एग्जांपल के साथ, जैसे आई सॉ अ डॉग। ठीक। तो एक उसने क्या देखा? कुत्ता। तो ये क्या है गया? अ हमारा क्या है? आर्टिकल है, और डॉग नाउन है। नाउन में कौन है? कॉमन नाउन है। ठीक ना। चलिए, अब यूजेस ऑफ एन। अब हम लोग देखेंगे एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। एन का प्रयोग बेसिकली होता है वॉवेल साउंड के साथ। एन प्लस किसके साथ? वॉवेल साउंड। ठीक ना। सिर्फ वॉवेल नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वॉवेल साउंड के साथ प्रयोग होता है। ठीक ना। और वॉवेल के साथ भी होता है। वॉवेल जैसे क्या हो गया हमारा? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक। ये सब क्या है? हमारे वॉवेल है। और इसके पहले कौन सा हम प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है, ए डबल पी एल ई। ठीक। तो इससे पहले क्या यूज करेंगे? एन एप्पल। ठीक। उसके बाद फिर नीचे लिखा क्या है? ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। ठीक। तो एलिफेंट यहाँ पे क्या है? ई हमारा क्या है? यहाँ पे वॉवेल है। ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एन आएगा। ठीक। अब मैंने जैसे अब यहाँ पे एक और लिख देता हूँ वर्ड, जैसे ऑनेस्ट। ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए एच क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक। तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमें? आप लोग को लग रहा होगा क्या आना चाहिए, तो बोलोगे, बहुत सारे बच्चे लोग कहेंगे ए आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे सही उपयोग क्या होगा? एन। अब क्यों एन होगा? देखिए मैंने आपको बताया था, जो वॉवेल साउंड करे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था हमने? ऑनेस्ट। क्या लिखा था? ऑनेस्ट। ठीक। एच लिखा है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट कैसे कर रहे हैं हम लोग? ऑनेस्ट। क्या लिख रहे हैं? ऑनेस्ट। ठीक। अ यहाँ पे क्या आ रहा है? किसकी मात्रा आ रही है? अ की मात्रा। किसकी? आ की मात्रा। ठीक। तो अ जब आ गया, तो भाई इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? एन। ठीक ना। अब जैसे मात्रा में भी बहुत सारी मात्राएं होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे अ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, आ की मात्रा हो जाएगी, ई की मात्रा हो जाएगी, फिर हर्षई की मात्रा। ये सब जितनी मात्राएं हमारी होती है अ में, ठीक, वो सारे कैसे साउंड करेंगे हम लोग? हमें वॉवेल साउंड करेंगे। ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया? हॉनेस्ट के पीछे एन। ठीक ना।
क्या आया, एन। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है, ठीक ना। अब जैसे आर्टिकल लेटर से नहीं, किससे, साउंड से डिसाइड होते हैं। बिल्कुल मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं। जैसे आई एन ऑनेस्ट मैन, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डैश है, क्या है, ऑनेस्ट मैन। ठीक, तो यहाँ इसके पीछे क्या लगेगा, हमें क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे, ना कि ए। तो एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे डैश मान लेते देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। तो यू क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो ये कोई मात्रा है, ये कोई या जो है मात्रा थोड़ी ना। जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है तो क्या आ रहा है, या, तभी ना बोलेंगे यूनिवर्सिटी। ठीक, तो ये कोई मात्रा तो हो ही नहीं हमारी। ठीक, तो इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे हम लोग, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, अगर आप लोग यू देखकर सिर्फ यहाँ पे लगा दीजिएगा एन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि साउंड ये देखने में लग रहा है वावेल है, लेकिन ये साउंड कैसे कर रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह। कैसे, कॉन्सोनेंट की तरह, ठीक ना। तो इसी के पहले क्या लगेगा, अ लगाएंगे। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन में UEUROPEN, ठीक, क्या लिखा है, यूरोपियन। तो यूरोपियन में ई देखकर मत लगा देना यहाँ पे एन, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यूरोपियन आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, यूरोपियन। ठीक, ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, यूरोपियन। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, यह आ रहा है। तो यह आ रहा है तो भाई सब क्या लगेगा, जल्दी बताओ फटाफट। तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक, बुझे कि ना बुझे, चलो बुझ गए हो, नहीं बुझे तो दोबारा देख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे द का यूजेस। ठीक, अब द कहाँ पर, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे वर्ड लिखूंगा। खाली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, चलिए यहाँ पे मैंने खाली स्लाइड लिया है, आप लोग बताइएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग। ठीक, फिर यहाँ पे लिखता हूँ यूनिकॉर्न। ठीक, यूनिकॉर्न। फिर उसके बाद लिखूंगा, क्या लिख दिया, अम्ब्रेला। ठीक, फिर उसके बाद लिखूंगा हॉर्स। ठीक, फिर उसके बाद लिखूंगा हम्बल। ठीक, फिर उसके नीचे लिखता हूँ आवर। फिर उसके अब बाद में लिखता हूँ यहाँ पे IAS। ठीक, इसके पहले आप लोग को लगाना है यहाँ पे। ठीक, IAS लिख दिया। फिर लिख देता हूँ LLB। ठीक, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे कोई कोर्स करता है MA, कोई करता है BA, कोई करता है BBA। ठीक, अब मैंने लिख दिया, जैसे कोई बनता है SDO। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ जिसके पहले लग गया है कि हम लोग को क्या करना है, भरना है। अब जैसे एक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना, एक लिखा हुआ है तो ई क्या है हमारा, वॉवेल। ठीक, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन एक। ठीक, यूनिकॉर्न क्या आ रहा है यहाँ पे बोलने पर, यू, तो इसके पहले क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक, अम्ब्रेला क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, UMBRA, अम्ब्रेला, तो शुरू में क्या आ रहा है, अ, तो क्या लगाएंगे, एन। यहाँ पे क्या लिखा है, हॉर्स, क्या लिखा है, हॉर्स, और यहाँ पे क्या है, एच, तो क्या लगाएंगे, अ हॉर्स। हम्बल क्या है, हम्बल। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, आवर क्या आ रहा है, आवर, तो यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है, अ की मात्रा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, IAS, तो आई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले आ, क्या आ गया, आ, तो ये किसकी मात्रा हो जाएगी, वॉवेल साउंड कर रहा है, तो क्या लगाएंगे, NIAS। एल क्या आ रहा है, एल, तो अब लिखेंगे LLB, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, तो ये क्या है, मात्रा वाला शब्द, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब इसको ऐसे थोड़े मानो लालाबा, ऐसे थोड़े पढ़ेंगे, LLB पढ़ेंगे, लालाबा थोड़े पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, LLB। ठीक ना। अब जैसे एम ए, तो क्या लिखेगा, एम ए, एम आ गया ना यहाँ पे, एम। ठीक, तो ए आ गया तो क्या लगाएंगे, NMA। बी, तो बी यहाँ पे ब आ गया, तो बी, तो ये थोड़ी मात्रा थोड़ी होगी हमारे, क्या लगेगा यहाँ पे, अ लगाएंगे। ठीक, अब जैसे BBA,
तो BBA तो क्या लगेगा अBBA। STO क्या आया S, तो क्या आ गया A की मात्रा, तो क्या लगाएंगे NSTO। ठीक, अब आप लोगों को मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक ना, चलिए स्लाइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ वहां पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ द। ठीक ना, आई नो कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बट कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग दोबारा उसको देख सकते हैं। ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, यूजेस ऑफ द। अब जब जो द होता है क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। क्या कहते हैं इसको, डेफिनिट। जब कोई स्पेसिफिक नाउन हो तब हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आई सॉ, अब वहां पे शुरू में लगाया था लेकिन अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई सॉ द बॉय। अब क्यों लगाएंगे, अब जैसे मैं बोलूं, आपको मान लीजिए आपको किसी ने पीट दिया था, कब आप गए थे बाजार और आपको किसी ने, लड़के ने आपको पकड़ के पीट दिया। ठीक, अब पीट दिया और मैंने जो लड़के ने आपको पीटा था, ठीक, और मैंने उसी को क्या कर लिया, कहीं पे देख लिया, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, आई सॉ द बॉय। आई सॉ द बॉय जो तुम्हें पीटा था। ठीक ना, आई सॉ द बॉय मैंने किसी खास लड़के को देख लेना। ठीक ना, यहाँ पे देखिए नीचे में मैंने मेंशन किया, यहाँ मतलब वही स्पेसिफिक बॉय। ठीक ना, यानी किसी खास स्पेसिफिक को हम लोग बोलेंगे। ठीक ना, आई सॉ द बॉय। ठीक है, चलिए किसी स्पेसिफिक बॉय को हम लोग बोलेंगे। अब जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ यूजेस ऑफ द, अब जैसे यूनिक थिंग, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सन, द मून, द अर्थ, ये सब क्या है, हमारे यूनिक है, यूनिवर्स में क्या है, एक ही है। ठीक ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, अब जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि द सूर्य उदय कहाँ होता है, हमारे पूर्व दिशा में होता है। ठीक, तो सन के पहले क्या लगेगा, द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ खास। अब जैसे यहाँ पे कैसे द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, अब जैसे यहाँ पे करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट के पहले। ठीक ना, अब जैसे यहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल इवेंट क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक, अब जैसे मैंने लिख दिया किसी इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे द बैटल ऑफ बक्सर, क्या लिख दिया, द बैटल ऑफ बक्सर, क्या हो गया, बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध क्या है, इतिहास का एक इवेंट है, यानी घटना है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द। ठीक ना, अब जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं द डबल टी एंड बैटल ऑफ प्लासी, क्या लिख दिया, द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध भी क्या है, हमारा इतिहास का एक घटना है। ठीक, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, अब देख लेते हैं कोई मतलब कि कोई की युद्ध हो। ठीक, अब इतिहास में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कोई डायनेस्टी के पीछे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक ना, अब जैसे द यहाँ पे खाली स्लाइड के पीछे चलते हैं, या फिर कहीं पे जगह है इधर, हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं एक लाइन सीधा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो आइए अब यहाँ पे लिखते हैं किसके पीछे हमने बोला, द जो इतिहास में जो होते हैं डायनेस्टी। ठीक ना, या फिर एम्पायर, यानी कि एम्पायर। ठीक, एम्पायर से डायनेस्टी ना डायनेस्टीज। ठीक, अब जैसे मैं बोलूं द मौर्यन एम्पायर, ठीक, यानी कि मौर्य वंश। ठीक, तो ये क्या था, हमारे इतिहास का एक डायनेस्टी था, एम्पायर था। ठीक, अब जैसे बोल दूं मैं द द गुप्ता द गुप्ता एम्पायर। ठीक, तो ये भी क्या था, हमारा एक डायनेस्टी था, वंश था। ठीक, तो क्या लगेगा, द। अब मैं जैसे बोल दूं यहाँ पे द स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश। ठीक ना, द स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव मतलब क्या होता है, गुलाम। तो यहाँ पे ये भी तो क्या है, हमारे एक इतिहास का क्या है, घटना है, सॉरी घटना बोले वंश है। ठीक ना,
तो क्या हो जाएगा, द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कोई भी चीज जो होता है, अब किसके पीछे द हम लोग यूज करेंगे, द जैसे धर्म वगैरह हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं, रिलीजन्स। क्या लिखेंगे, रिलीजन। है ना, तो रिलीजियस, फिर कोई कम्युनिटी हो गया, रिलीजियस कम्युनिटी के पीछे, किसी धार्मिक कम्युनिटी के पीछे हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे लिख दिया द हिंदू। ठीक, तो क्या हो गया था, हम लोग हिंदू लगाने से पहले क्या लगाएंगे कहीं भी सेंटेंस में, द। ठीक, फिर लिखेंगे द मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स। ठीक, तो कोई भी धार्मिक, जैसे फिर द सिख्स, द ईसाई, या फिर बहुत सारे धर्म है भाई दुनिया में। ठीक ना, तो रिलीजियस कम्युनिटी के पीछे हम लोग क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी रिवर्स या फिर सी या फिर ओशियन के पीछे हम लोग क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियंस। ठीक, द अटलांटिक ओशियंस, ये सब क्या है, हमारे सागर, महासागर है। ठीक ना, अब यहाँ पे जैसे द गंगा इज होली रिवर, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है, तो गंगा के पीछे क्या है, पहले क्या आया, द। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, हम लोग क्या लगाएंगे आगे, सॉरी, द। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब समझते हैं, जैसे म्यूजिक बजाने में यूज होता है। ठीक ना, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया। ठीक ना, तो इन सब के पीछे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। या फिर द हारमोनियम हो गया, द फ्लूट मतलब क्या हो गया, बांसुरी। जैसे तो बांसुरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द फ्लूट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द फ्लूट। फिर यहाँ पे द सितार लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, द सितार। सितार भी क्या होता है, एक बजाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, तीन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पीछे पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है सी प्लेज द गिटार, यानी क्या कर रही है, वो गिटार बजाती है। ठीक ना, सी प्लेज द गिटार, तो गिटार के यहाँ पे पहले क्या आया, द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर आर्टिकल इज नॉट यूज। ठीक ना, तो अभी इसके लिए रोक देते हैं, और इससे पहले मैं आप लोग कुछ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे पहले मैं बता दूं और किसके किसके पीछे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे द पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गया, यानी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या फिर ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक ना, अब जैसे मैं बोल दूं, जैसे आप लोग को कोई भी जानते होंगे, तो अभी केंद्र में किसकी सरकार है, हमारी बीजेपी की, तो क्या लिखेंगे, द बीजेपी। ठीक, यानी कि द भारतीय जनता पार्टी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ए आम आदमी पार्टी। ठीक ना, तो ये सब जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उसके पीछे क्या लगाएंगे, जैसे द आई एन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, इसके पीछे क्या लगेंगे, द। ठीक, अब देखेंगे हम लोग किसके पीछे द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक ना, एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा यहाँ पे, कहीं खाली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अच्छा चलिए यहाँ पे बता देते हैं। ठीक ना, यहाँ पे जय हिंद लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे हम लोग समझ जाएंगे। अरे यार, ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे किसके किसके पीछे द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक ना, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज के पीछे हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक ना, किसके पीछे, लैंग्वेज। अब जैसे हो गया द हिंदी। ठीक, तो हिंदी के पीछे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक ना, यानी कि लैंग्वेज के पीछे जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा साफ बातों में कहा जाए तो। और किसके पीछे यूज नहीं करेंगे। ठीक, एक तो हो गया हम लोग का लैंग्वेज, यहाँ पे स्लाइड में आई थिंक मेंशन किया हो गया है, द लैंग्वेज यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत के पीछे हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक,
अब जैसे सब्जेक्ट हो गया, तो इसके पीछे में हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। द फिजिक्स, द हिस्ट्री, ये सब नहीं लगाएंगे। फिजिक्स इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ क्या आएगा, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। ठीक है। अब किसके पीछे नहीं करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेस्टिवल्स के पीछे। ठीक, जैसे लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ होली, द होली लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, दिवाली, तो द दिवाली नहीं लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे लिख देते हैं द नवरात्रि, क्या लिख दिए, द, नो सॉरी, द नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ नवरात्रि। ठीक ना। अब जितने भी फेस्टिवल सब, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ द होली फेस्टिवल इज कमिंग सून। ठीक, और यहाँ पे एक और सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, होली होली फेस्टिवल इज कमिंग सून। ठीक, अब यहाँ पे बताइए कौन सा सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि द होली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, गलत है। क्या लिखेंगे, सिर्फ होली आएगा। ठीक ना, ये ग्रामर का रूल है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे सेंस होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, तो उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं खाली स्लाइड की तरफ यहाँ पे। ठीक, अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूं, आई वेंट टू द कॉलेज, आई वेंट टू द कॉलेज, आई वेंट टू द कॉलेज फॉर स्टडी। ठीक, क्या लिख दिया, आई वेंट टू द कॉलेज फॉर स्टडी। तो यहाँ पे जो द लगा है ना, यानी कि अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो कॉलेज जो है यहाँ पे किसके लिए बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, पढ़ाई के लिए बना हुआ है। तो ठीक, तो अब हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं वहां पे, यानी कि पढ़ाई करना वहां पे क्या हुआ, जनरल फॉर्म होगा। ठीक, आम बात है, वहां पे अगर कॉलेज कोई जाता है तो भाई किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए ही तो जाता है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई वेंट टू, आई वेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ पे लेते हैं, आई वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस। ठीक, किस लिए मैं हॉस्पिटल गया, डायग्नोसिस के लिए गया। ठीक ना, आई वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल गया किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए। तो यहाँ पे डायग्नोसिस करा लेते किस लिए, मतलब इलाज कराने तो गया हूँ वहां पे। हॉस्पिटल में आदमी क्यों जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इलाज कराना वहां पे क्या हुआ है, एक जनरल फॉर्म होगा। ठीक ना, तो जनरल फॉर्म अगर है वहां पे हॉस्पिटल में इलाज कराना, तो द यहाँ पे लगाएंगे नहीं। और यहाँ पे कॉलेज के लिए, कॉलेज किस लिए गए हैं, पढ़ने के लिए, तो द लगेंगे वहां पे नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे, द का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, शी कम टू द हॉस्पिटल टू सी मी। वह हॉस्पिटल आई क्यों, मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए। ठीक, अब हॉस्पिटल में कोई देखने के लिए थोड़ी जाता है, मिलने के लिए थोड़ी जाता है। अब ये जनरल सेंस थोड़ी ना है। हॉस्पिटल में जनरल सेंस मतलब क्या होगा, वहां पे जाकर इलाज कराना, आप लोगों का हेल्थ सही नहीं है, इलाज कराना, चेकअप कराना, इसलिए ना जाएंगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी जनरली हम लोग इसलिए जाते हैं कि किसी के लिए मिलने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे मिलने के लिए गया है, देखने के लिए गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, द का प्रयोग बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। ठीक ना। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक द, एक मिनट में यहाँ पे कुछ मिटा देता हूँ। ठीक,
जैसे मैं ये नीचे वाला सेंटेंस मिटाता हूँ यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैं लिख दूँ द मिनिस्टर visited visited यहाँ पे visited द जेल। मिनिस्टर साहब विजिट किए जेल को टू डिलीवर स्पीच। किस लिए? स्पीच देने के लिए। द मिनिस्टर विजिट द जेल टू डिलीवर अ स्पीच। ठीक। अब मिनिस्टर साहब जब गए हैं जेल में, किस लिए गए हैं भाई? स्पीच देने के लिए। ठीक। अब जो जेल जगह है वो स्पीच देने के लिए जगह थोड़ी ना है। वहां पे तो भाई कैदियों को रखा जाता है। ठीक ना? किसको रखा जाता है? कैदियों को। तो वहां पे जो स्पीच देना हुआ वो क्या हुआ? एक जनरल सेंस थोड़ी ना हुआ। ठीक है ना? अब वहां पे जनरल सेंस क्या होता? मिनिस्टर साहब को जेल में डाल दिया जाता। ये क्या होता? जनरल सेंस होता। लेकिन वहां पे वो किस लिए गए हैं? स्पीच देने के लिए। तो यहाँ पे द का प्रयोग हमारा क्या है? बिल्कुल ही सही है। इसी को बोलते हैं क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक ना? इसी को क्या बोलेंगे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐसे जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। किसी कंट्रीज का नाम वगैरह हो गया तो उसके पीछे क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे जगह हो तो चलिए यहीं पर बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? यूके। ठीक। द यूएसए। तो यूके है तो यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे क्या लगेगा? द यूएसए। यूएसए नहीं बोलेंगे, यूके नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द यूके, द यूएसए, या फिर द यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक। यूएई। ठीक ना? फिर यहाँ पे द फिलीपींस हो जाता है। ठीक। फिलीपींस जो देश है एक, क्या हो जाएगा उसके पीछे? फिलीपींस। तो उसके पीछे क्या लगाएंगे? द। ठीक। उसके फिर जैसे इजिप्ट हो गया, क्या हो गया? इजिप्ट। तो उसके पीछे भी क्या लगता है? द लगता है। फिर यहाँ पे क्या होगा? द सूडान। द सूडान। ठीक। यानी जो इस सारे जो कंट्री है हमारा, इसके पीछे क्या लगते है? क्या लगेगा? द का प्रयोग करेंगे। ठीक ना? तो ये सब जो कंट्री है उसके पीछे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोबारा से लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई भी चीज एक एक टॉपिक यहाँ पे जो है मैंने सोचा है कवर अप कर दें। ठीक ना? छोटे से वीडियो में। ठीक है। तो इतना सारा जो मैंने कंटेंट डिलीवर किया, अगर आप लोग के क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ऐसी क्लासेस आते रहती है। ठीक है। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक।